नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षिन कश्यप और आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का रिवर सिस्टम। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र का, लेकिन इस वीडियो में हम लोग कुछ कुछ पॉइंट को और ऐड करने वाले हैं और कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और ये मानकर चले कि छत्तीसगढ़ का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें छत्तीसगढ़ जीएस से प्रश्न आता है तो वहाँ पर आपका रिवर सिस्टम से कम 1 से 2 प्रश्न बनेगा ही। और वो 1-2 प्रश्न अगर आप सिर्फ इतना कर लेते हैं, इस वीडियो में जितना मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सिर्फ इतना कर लेंगे तो आपका 1 से 2 प्रश्न जो आ रहा है वो आपके 100% बनेगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ से प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। जो भी एग्ज़ाम है यहीं से प्रश्न आपका उठाकर पूछेगा। चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का मैप बना हुआ है और इसमें जो भी नदियाँ हैं, जो भी अफवाह तंत्र हैं, चाहे देखो महानदी अफवाह तंत्र, गोदावरी नदी अफवाह तंत्र, तो सभी अफवाह तंत्र यहाँ पर लिखा हुआ है और इसी मैप के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो छत्तीसगढ़ में टोटल 5 अफवाह तंत्र है, जिसमें सबसे बड़ी अफवाह तंत्र है महानदी की। देखो ये जो हरा कलर में आपको दिखाई दे रही है इस प्रकार से, ये सभी है महानदी की सहायक नदियाँ, महानदी की, और यहाँ पे शिवनाथ नदी की सहायक नदियाँ। ठीक है, तो ये पूरा ये वाला क्षेत्र जो दिख रहा है आपको, ये है महानदी अफवाह तंत्र का क्षेत्र है। ठीक है, ये महानदी अफवाह तंत्र, ये पूरा ग्रीन कलर में आपको जो दिखाई दे रहा है वो। इसके बाद यहाँ पे है गोदावरी नदी अफवाह तंत्र। ठीक, यहाँ पे ये वाले भाग में पूरा गोदावरी नदी अफवाह तंत्र है। और इसके बाद यहाँ पे गंगा नदी अफवाह तंत्र है। ये सोन नदी, ठीक, ये सोन नदी है। सोन नदी आगे जा करके गंगा नदी से मिल जाती है, इसी वजह से इसको गंगा नदी अफवाह तंत्र बोलते हैं, या फिर सोन गंगा अफवाह तंत्र इसको ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये सोन नदी अफवाह तंत्र, यहाँ पे महानदी अफवाह तंत्र, यहाँ पे गोदावरी नदी अफवाह तंत्र। ठीक है, ये सोन नदी या फिर सोन गंगा अफवाह तंत्र, गंगा नदी अफवाह तंत्र। ठीक, 3 अफवाह तंत्र हम लोग को देखा। अब इसके बाद ये ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र और यहाँ पे है ये नर्मदा नदी अफवाह तंत्र। ठीक, तो टोटल यहाँ पे 5 अफवाह तंत्र है, जिसमें सबसे बड़ी अफवाह तंत्र है महानदी अफवाह तंत्र। देखो महानदी अफवाह तंत्र की जो जल संग्रहण जो क्षेत्र है वो है 56.1%। ठीक है, कितना है? 56.1% यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी नदियाँ हैं, जितना भी अफवाह तंत्र है, उसको अगर हम 100% मानकर उसका जल संग्रहण क्षेत्र अगर निकालें तो उसमें आधे से ज़्यादा क्षेत्र में महानदी की जल संग्रहित है। ठीक है, 56.1%, आधे से ज़्यादा। ठीक है, 50 से ज़्यादा, 50 कितना है? 50 है, मतलब 50% है। 56% यहाँ पे है, 56.1% है, मतलब कि आधे से ज़्यादा भाग में महानदी की जो महानदी अफवाह तंत्र की जल संग्रहित है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है ये गोदावरी नदी अफवाह तंत्र। गोदावरी नदी अफवाह तंत्र का जो जल संग्रहण क्षेत्र कितना है? 28.62%। कितना है? 28.62%। और तीसरे नंबर पे है ये गंगा नदी अफवाह तंत्र। गंगा नदी अफवाह तंत्र का जो जल संग्रहण क्षेत्र है 13.62%। ठीक, कितना है? 13.62% है। इसके बाद ये ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र और ये नर्मदा नदी अफवाह तंत्र। ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र का जल संग्रहण क्षेत्र कितना है? 1.03% और नर्मदा नदी का 0.55%। नर्मदा नदी अफवाह तंत्र छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी अफवाह तंत्र है, याद रखिएगा। नर्मदा नदी अफवाह तंत्र छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी अफवाह तंत्र है, जिसका जल संग्रहण क्षेत्रफल 0.55% है। ठीक, सबसे बड़ी अफवाह तंत्र महानदी है, जिसका जल संग्रहण क्षेत्रफल 56.1% है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कितने अफवाह तंत्र देखा? 5 अफवाह तंत्र देखा। कौन कौन सा? ये महानदी अफवाह तंत्र, ये गोदावरी नदी अफवाह तंत्र, और ये गंगा नदी अफवाह तंत्र, यहाँ पे नर्मदा नदी अफवाह तंत्र, और ये ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र। महानदी अफवाह तंत्र सबसे बड़ी अफवाह तंत्र, 56.1% इसका जल संग्रहण क्षेत्रफल, और नर्मदा नदी अफवाह तंत्र सबसे छोटी अफवाह तंत्र, 0.55% इसका जल संग्रहण क्षेत्र है। अब चलिए देखते हैं जितने भी अफवाह तंत्र है उसको डिटेल में, जितने भी जैसे कि महानदी अफवाह तंत्र, तो महानदी की कौन कौन से सहायक नदी हैं? महानदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है उसकी कौन कौन से सहायक नदी है? जैसे कि महानदी की ये शिवनाथ नदी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है वो। शिवनाथ नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है? तो इस प्रकार से सभी के सहायक नदियों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कहाँ कहाँ पे ये जो नदियाँ हैं वो प्रवाहित होती हैं उसको भी देखते हैं। कौन कौन से जिले के बीच में सीमा विभाजक का काम करती है इसको भी देखते हैं। इन नदियों के किनारे कौन कौन सा जो धार्मिक स्थल है या प्रमुख जो जगह है या फिर जो शहर है वो बसा हुआ है, इन सभी को देखते हुए जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे महानदी के बारे में। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है हमको कि ये क्या है? धमतरी। ये क्या है? धमतरी जिला। यहाँ पे ज़िले का नाम नहीं लिखा है, लेकिन मैं इससे पहले एक छत्तीसगढ़ का जो मैप का वीडियो मैंने बनाया हुआ था,
छत्तीसगढ़ के मैप कैसे बनाना है, उसमें मैंने सभी ज़िले को किस प्रकार से कहाँ कहाँ पे बनाना है उसको मैं सिखाया हूँ। तो आप लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो जा करके देख लीजिए, फिर यहाँ पे आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे किसी भी जगह पे ज़िले का नाम नहीं लिखा है। जैसे कि आपका धमतरी ज़िला हो गया, फिर ये कांकेर, ये बालोद, यहाँ पर मेरे को समझ में आ रहा है कि कौन कौन सा ज़िला कहाँ कहाँ पर है। ठीक, ये दुर्ग है, ये रायपुर है, ये महासमुंद है, ये गरियाबंद है। तो इस प्रकार से मैं बता पा रहा हूँ, लेकिन आपको भी यहाँ पे समझ जाना है कि कौन सा ज़िला कहाँ पे है। ठीक है, देखिए लगभग ज़िले का शेप को देख करके हमको यह अनुमान लगा लेना है कि हाँ ये ज़िला ये यहाँ पे है और इसका ये नाम है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये बलौदा बाज़ार है। ठीक है, ये इस प्रकार से बलौदा बाज़ार है, यहाँ पे रायपुर है, इसके ऊपर है बलौदा बाज़ार, फिर यहाँ पे जांजगीर चांपा, यहाँ पे बिलासपुर। तो इस प्रकार से सबको हमको ठीक दिमाग लगाना है आपका अपना कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन सा ज़िला, इसको देखने के लिए। ठीक है, तो ये धमतरी में यहाँ पे है सिंहावा पर्वत। धमतरी जिला में क्या है, सिंहावा पर्वत है, और इस सिंहावा पर्वत से इस प्रकार से महानदी का उद्गम होता है। ठीक, ये महानदी का इस प्रकार से उद्गम होता है। तो धमतरी जिला से कहाँ, ये कांकेर जिला में कांकेर है। तो धमतरी से कहाँ जाती है महानदी, कांकेर में। कांकेर से यहाँ पे ये बालोद है, बालोद जिला। ठीक, यहाँ पे बालोद जिला है। तो धमतरी से कांकेर, कांकेर से बालोद, और बालोद से फिर धमतरी, और धमतरी से फिर आगे यहाँ पे ये गरियाबंद और रायपुर। इधर रायपुर है, इधर गरियाबंद है। ठीक है, मैंने क्या बोला था पहले, जिला का नाम नहीं लिखा है। तो गरियाबंद और रायपुर के बीच में सीमा विभाजक का काम करते हुए, देखो ये रायपुर और ये गरियाबंद के बीच में सीमा विभाजक का काम कर रही है यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे ये महासमुंद है और ये रायपुर है, ये रायपुर और ये महासमुंद। तो रायपुर और महासमुंद के बीच में सीमा विभाजक का काम करते हुए ये आगे निकलती है महानदी, और यहाँ पे ये बलौदा बाज़ार को क्रॉस करती है। ठीक है, बलौदा बाज़ार को इस प्रकार से बलौदा बाज़ार के बीच से प्रवाहित होती है, और यहाँ पे ये शिवरी नारायण से मुड़ करके ये इस दिशा में ऐसे प्रवाहित होते हुए ये आगे उड़ीसा से फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यहाँ पे शिवरी नारायण में देखो, शिवरी नारायण है जांजगीर चांपा में। शिवरी नारायण कहाँ है, जांजगीर चांपा है। तो एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना है, जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण है, तो ये जांजगीर चांपा, ठीक इधर जांजगीर चांपा और यहाँ पे बलौदा बाज़ार, दोनों के बीच में सीमा विभाजक का काम करती है। कौन, महानदी। ठीक, महानदी जांजगीर चांपा और बलौदा बाज़ार के बीच में सीमा विभाजक का काम करते हुए इस प्रकार से सीमा विभाजित करती है, और आगे यहाँ पे रायगढ़ है, और रायगढ़ को क्रॉस करके इधर उड़ीसा के बाद बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, चलिए अब देखते हैं इनकी सहायक नदियों को। अच्छा, इसमें ठीक है, सिंहावा पर्वत से इसका उद्गम हुआ था, किसका, महानदी का। और अब देखें यहाँ पे है मलाज कुंडम की पहाड़ी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, महानदी। ठीक, ये महानदी है। महानदी की लंबाई कितनी है अगर कोई पूछे तो आपको 858 या फिर 851, ये कहीं कहीं पे आपको 858 दिखेगा, कहीं कहीं पे आपको 851 भी देखने को मिलेगा। ठीक, 851 या फिर 858 किलोमीटर में, क्या है, किलोमीटर में। तो महानदी की लंबाई कितनी है, 858 या फिर 851 किलोमीटर है। लेकिन इसकी छत्तीसगढ़ में लंबाई, छत्तीसगढ़ में अगर कितनी लंबाई की है, मतलब कितने दूर तक प्रवाहित होती है अगर बोलें तो 286 किलोमीटर। ठीक, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई कितनी है, 286, जबकि महानदी की कुल लंबाई कितनी है, 858 किलोमीटर, और ये छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर। ठीक है, ये महानदी की लंबाई हुई। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा था, महानदी की लंबाई हमने देख लिया। ठीक, महानदी की लंबाई हमको पता चल गया 858 या फिर 851 किलोमीटर, और छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई 286 किलोमीटर। ठीक, इतना याद रखना है हमको। अब इसके बाद देखो एक चीज़ और है, महानदी का पुराना नाम क्या है, महानदी। तो महानदी को पहले कनक नंदिनी के नाम से भी जाना जाता था। इसका पुराना नाम अगर पूछा जाए तो कनक नंदिनी। ठीक है, यह इसका पुराना नाम है, कनक नंदिनी, महानदी की पुराना नाम। और इसका एक चीज़ और है, देखिए द्वापर युग, सतयुग और द्वापर युग, सतयुग। ठीक, सतयुग और द्वापर युग, सतयुग और द्वापर युग। सतयुग में इसको नीलोत्पला के नाम से जाना जाता था, नीलोत्पला। ठीक, महानदी को सतयुग में नीलोत्पला के नाम से जाना जाता था, और द्वापर युग में इसको चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता था,
चित्रोत्पला, ठीक है, राइटिंग मेरा सही नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये चित्रोत्पला कब, द्वापर युग में और सतयुग में नीलोत्पला के नाम से इसको जाना जाता था। किसको, महानदी को। आप लोग जब नोट करेंगे तो साइड में इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पुराना नाम क्या है, कनक नंदिनी है। नीलोत्पला के नाम से सतयुग में जाना जाता था और द्वापर युग में चित्रोत्पला के नाम से इसको जाना जाता था। किसको, महानदी को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में याद रखिएगा। लंबाई इसका याद रखिएगा 286 किलोमीटर, ठीक, 286 किलोमीटर। कुल लंबाई अगर बात करें तो 858 किलोमीटर, ठीक। इतना फैक्ट हमको महानदी के बारे में याद रखना है। महानदी के जो महानदी अपवाह तंत्र का जो जल संग्रहण क्षेत्र कितना है, 56 क्षेत्र, मतलब जो प्रतिशत है वो कितना है, 56.1% है, ठीक है। 50% से ज़्यादा, मतलब कि आधे से ज़्यादा क्षेत्र में महानदी का जल संग्रहित है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं कि कौन कौन सी सहायक नदी है महानदी की। तो देखिएगा, हमने क्या देखा था, यहाँ से सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम होता है। तो ये धमतरी पहला जिला, ठीक, पहले धमतरी में प्रवाहित होती है। उसके बाद से कांकेर, ठीक, दूसरा जिला। फिर ये बालोद, तीसरा जिला, ठीक। इसके बाद ये गरियाबंद, ये चौथा। फिर ये रायपुर, पाँचवा जिला। महासमुंद, छठवां जिला। और ये बलौदाबाजार, सातवां जिला। जांजगीर चांपा, आठवां। और ये रायगढ़, नौवां। तो महानदी 9 जिले से होकर के प्रवाहित होती है। कौन कौन सा, ये धमतरी, कांकेर, बालोद, ये गरियाबंद, ये महासमुंद, यहाँ पे रायपुर, ठीक, ये रायपुर, महासमुंद। और इसके बाद ये जांजगीर चांपा, सॉरी, ये बलौदाबाजार, ये जांजगीर चांपा और ये रायगढ़, ठीक है। तो इस प्रकार टोटल 9 जिले से होकर के महानदी प्रवाहित होती है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा इस प्रकार से ये जो पिंक कलर में आपको दिख रहा है, ये महानदी है, ठीक। अब इसमें हमको क्या क्या ध्यान देने वाली बात थी, मैंने बता दिया था। ये रायपुर और महासमुंद के बीच में सीमा विभाजक का काम करती है। यहाँ पे गरियाबंद और रायपुर के बीच में सीमा विभाजक का काम करती है। यहाँ पे जांजगीर चांपा और बलौदाबाजार के बीच में सीमा विभाजक का काम करती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, रायगढ़ में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पुल है, ठीक है, सबसे लंबा पुल है यहाँ पे इसका लंबाई करीबन 830 के आसपास है, याद देखिएगा, लगभग इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक। जहाँ तक मुझे याद रहे 830 किलोमीटर के आसपास, सॉरी 1830 किलोमीटर के आसपास इसका लंबाई है, ठीक है, 1830 किलोमीटर, ये 1830 सॉरी मीटर, ठीक है, ये मीटर में है। 1830 मीटर के लंबाई इसकी है, ठीक। इसकी यहाँ पे जो रायगढ़ में जो पुल बना हुआ है यहाँ पे महानदी पे, उसका लंबाई कितना है, 1830 मीटर, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा पुल है, ठीक है, किलोमीटर में नहीं, मीटर में याद रखिएगा, 1830 मीटर में ये। चलिए, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसको स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जो सेतु के नाम से भी जाना जाता है, स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव सेतु के नाम से, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ महानदी के बारे में जो फैक्ट था, वो कौन कौन से जिले से प्रवाहित होती है वो भी हमने देख लिया। अब देखते हैं इसकी जो भी सहायक नदी है उनको। तो देखो, ये मलाज कुंडम की पहाड़ी से दूध नदी का उद्गम होता है, इस प्रकार से दूध नदी का उद्गम होता है इस प्रकार से मलाज कुंडम की पहाड़ी से, और जा करके महानदी से मिल जाती है, ठीक। तो ये एक सहायक नदी हुई। दूसरा ये सिलियारी नदी है यहाँ पे, ठीक, ये क्या है, सिलियारी नदी, ये भी महानदी की सहायक नदी है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये सोंढूर नदी है, ये इस प्रकार से, और ये पैरी नदी है यहाँ पे इस प्रकार से। अच्छा देखो, सोंढूर और पैरी यहाँ पे एक दूसरे से मिल जाते हैं, फिर आगे बढ़ करके दोनों यहाँ पे राजिम में जो महानदी है उससे मिलते हैं, ठीक है। राजिम में तीनों का संगम स्थल लिया जाता है, किसका, इसका सोंढूर नदी, पैरी नदी और महानदी, ठीक है। तीनों का संगम स्थल क्या है, राजिम है। तो राजिम को सोंढूर नदी, पैरी नदी और महानदी तीनों का संगम स्थल क्या लिया जाता है, ये राजिम को लिया जाता है, ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भातरीगढ़ की पहाड़ी से ये पैरी नदी का उद्गम होता है, ठीक। अभी हम लोग कौन से जिले में हैं, गरियाबंद में, ठीक है। देखो, गरियाबंद है, तो गरियाबंद जिले में भातरीगढ़ की पहाड़ी है, यहाँ से पैरी नदी का उद्गम होता है। यहाँ पे नौरंगपुर है जो कि उड़ीसा में है, यहाँ से उद्गम होता है सोंढूर नदी का, इस प्रकार से ये दोनों का संगम यहाँ पे होता है। फिर ये दोनों आगे बढ़ करके यहाँ राजिम में महानदी से मिल जाते हैं, ठीक। तो राजिम तीनों का संगम स्थल है, किसका, इसका सोंढूर नदी, पैरी नदी और महानदी। राजिम कहाँ है, गरियाबंद जिले में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखिए, ये सूखा नदी है, ये इस तरह से, ये भी महानदी की सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखेगा। ये कोडार नदी है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी इसकी छोटी मोटी जो सहायक नदी में इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कोडार नदी है, यहाँ पे कोडार परियोजना को देखेंगे, अभी परियोजना के बारे में बात नहीं करूँगा, ठीक है।
देखो परियोजना का, झरना का, या फिर डैम का, बांध का, ये सब का अलग अलग एक एक वीडियो मैं बनाते हुए लाऊंगा, ठीक है, सबका अलग अलग वीडियो बनेगा। तो यहाँ पे हर चीज़ को मैं कवर कर दूंगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या है कैसा है। तो अभी सिर्फ यहाँ पे नदी को देखते हैं, उनका उद्गम स्थल देखते हैं, उनका संगम स्थल देखते हैं, ठीक है। तो ये कोडार नदी इस प्रकार से कहाँ है, ये महासमुंद में है। और ये सूखा नदी हमने देखा था, ये गरियाबंद में है। अब देखिए यहाँ पे ये सोनबेरा का पठार, सोनबेरा का पठार से इस प्रकार से जोंक नदी का उद्गम होता है, आगे जाकर के महानदी से मिल जाती है, ठीक है। ये महानदी है, यहाँ पे हम आगे देखेंगे जोंक नदी, महानदी और यहाँ पे शिवनाथ नदी यहाँ से आएगी। तीनों का संगम स्थल हम सूर्य नारायण देखेंगे, ठीक है। ये शिवनाथ नदी यहाँ से देखेंगे, देखो ये शिवनाथ नदी है ना, यहाँ पे सूर्य नारायण पे संगम होगा तीनों का, ठीक है। तो ये क्या था, जोंक नदी था। और यहाँ पे लात नदी है, लात नदी रदन की पहाड़ी से निकलती है, ये इस प्रकार से रदन की पहाड़ी से निकलती है और चंद्रपुर में आकर के ये मांड नदी आगे से हम देखेंगे, ठीक है। ऊपर से हम लोग देखेंगे, लेकिन इसको अभी मत देखो, ठीक है। अभी सिर्फ लात नदी देखो आप, ये लात नदी है और यहाँ पे महानदी है। इन दोनों का संगम स्थल क्या है, चंद्रपुर है। ऊपर हम लोग देखेंगे मांड नदी भी आएगी। ये इस प्रकार से तीनों का संगम स्थल क्या है, चंद्रपुर है। मांड नदी, लात नदी और ये महानदी, ठीक है। महानदी, ये लात नदी, ये मांड नदी, ये महानदी और ये लात नदी, तीनों का संगम स्थल क्या है, चंद्रपुर, ठीक। इसको हम लोग और देखेंगे आगे, लेकिन फिलहाल अभी जितना है उसको समझते हैं। यहाँ पे देवभोग नामक जगह है, कहाँ, गरियाबंद में। वहाँ से इस प्रकार से होते हुए ये तेल नदी है, तेल नदी, ठीक है। मैक्सिमम पार्ट इसका उड़ीसा में प्रवाहित होती है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो अपना देवभोग नामक जो जगह है गरियाबंद में, वहाँ से प्रवाहित होती है। इसी वजह से इसको छत्तीसगढ़ में इसको काउंट करते हैं, ठीक, तेल नदी को। प्रश्न ये भी पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोगों ने नीचे से ऊपर मतलब कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली जो सहायक नदियाँ हैं महानदी की, उसको हम लोगों ने देख लिया। कौन कौन सी, दूध नदी मलाजकुंडम की पहाड़ी से निकलती है, सिलियारी नदी, और यहाँ पे सोंढूर नदी नवरंगपुर से निकलती है, पैरी नदी भातरीगढ़ की पहाड़ी से निकलती है, ये सूखा नदी, और यहाँ पे कोडार नदी, यहाँ पे जोंक नदी सोनबेरा के पठार से निकलती है, ये रदन की पहाड़ी से ये लात नदी, ठीक, और यहाँ पे ये तेल नदी, ठीक है। तो ये सभी नदियाँ हैं जो कि नीचे से मतलब कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं, जो कि महानदी की सहायक नदी हैं। अब चलो देखते हैं हम लोग ऊपर से नीचे मतलब कि उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों को, ठीक, महानदी की जो भी सहायक नदी है उन सभी को। देखो यहाँ पे कैमूर पर्वत है, कहाँ है, कोरिया में है, कोरिया जिला में कैमूर पर्वत है। तो कैमूर पर्वत से निकलती है हसदेव नदी, ठीक, ये इस प्रकार से, ये हसदेव नदी। अच्छा याद रखिए कि हसदेव नदी कोरिया, इसके बाद ये क्या है, कोरबा, कोरिया, कोरबा, और यहाँ पे सूरजपुर को भी थोड़ा सा यहाँ पे टच करती है, सूरजपुर जिला ही है, तो सूरजपुर को भी थोड़ा सा टच करती है। फिर आगे बढ़ करके यहाँ पे ये जांजगीर चांपा, और फिर आकर के यहाँ पे महानदी से मिल जाती है, ठीक है। इसमें याद रखिएगा जो हसदेव नदी है यहाँ पे पीथमपुर है, ठीक, कहाँ पे, ये जांजगीर चांपा में, इस वाले क्षेत्र में एक जगह पीथमपुर है, ठीक, जहाँ पे मेला लगता है, पीथमपुर का मेला, ठीक है। इसको आप लोग देखेंगे, मतलब मैं धार्मिक स्थल पढ़ाऊंगा उसमें भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे फिलहाल पीथमपुर है, इतना बस याद रखें। यहाँ पे है जांजगीर चांपा में, किस नदी के किनारे, हसदेव नदी के किनारे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे शिवनाथ नदी, ठीक है, ऊपर से मतलब कि उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होने वाली नदी जो कि महानदी की सहायक नदी है, उनको हम लोग जब देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये महानदी है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, ये महानदी है। अब इसके बाद ये शिवनाथ नदी है, कौन, ये शिवनाथ नदी जो आपको पिंक कलर में यहाँ पे दिख रही है, ये क्या है, शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी यहाँ पे शिवरीनारायण पे आके महानदी से मिलती है। और यहीं पे क्या है, ये जोंक नदी है, ये इस प्रकार से जोंक नदी है, ये क्या था, महानदी है। तो महानदी पे जोंक नदी, शिवनाथ नदी दोनों आकर के मिलते हैं, ठीक, महानदी से कहाँ पे, शिवरीनारायण पे। तो शिवरीनारायण तीनों का संगम स्थल है, किसका, इसका, शिवनाथ नदी का, शिवनाथ नदी और ये महानदी और जोंक नदी तीनों का संगम स्थल क्या है, शिवरीनारायण, ठीक, ये समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद हमने ये क्या देखा था, ये हसदेव नदी हमने देखा था, ये हसदेव नदी, ये इस प्रकार से, ये भी महानदी की सहायक नदी है। अच्छा, हसदेव नदी की लंबाई कितनी है, 176 किलोमीटर, ठीक, याद रखिएगा 176 किलोमीटर। यहाँ पे मैं सबका लंबाई आपको याद करवाऊँगा, बहुत से आसान तरीके से आपको पूरा रटा जाएगा लंबाई कितना है,
ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने शिवनाथ नदी भी देखा था, शिवनाथ नदी की लंबाई 290 किलोमीटर। ठीक, हम लोगों ने अभी महानदी देखा था, तो महानदी की लंबाई 286 किलोमीटर। ठीक, 286 किलोमीटर महानदी की लंबाई छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ से अगर बाहर में मतलब कुल लंबाई की बात करते तो अलग है, 858 है, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में लंबाई कितनी है किसकी, महानदी की 286, और 290 किसका, ये शिवनाथ नदी। तो सबसे बड़ी नदी कौन हुई, शिवनाथ नदी हुई। ठीक है, सबसे बड़ी नदी हमारी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी की बात करें तो कौन है, ये शिवनाथ नदी है। 290 किलोमीटर इसका लंबाई है, किसका, शिवनाथ नदी की लंबाई। ठीक है, ये 176 क्या है, यहाँ पे जो हम लोग हसदेव नदी देख रहे हैं, हसदेव नदी की लंबाई 176 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद और क्या है देखते हैं। तो ये हसदेव नदी हमने देख लिया, और यहाँ पे है ये बोराई नदी। ठीक, ये क्या है, बोराई नदी है। रुको सबको मिटाने दो पहले। ठीक, ये क्या है, बोराई नदी। ये इस प्रकार से, ये भी जांजगीर चांपा में प्रवाहित होती है। ठीक, ये क्या था, हसदेव नदी था, ये बोराई नदी है। और यहाँ पे ये मेन पार्ट है कहाँ, सरगुजा में, सरगुजा है, ये सरगुजा दिख रहा है आपको। सरगुजा से निकलती है इस प्रकार से ये मांड नदी, मेन पार्ट से निकलती है मांड नदी, और आ करके महानदी से मिलती है। कहाँ पे मिलती है, चंद्रपुर में। चंद्रपुर में हमने और क्या देखा था, रदन की पहाड़ी से निकलती है इस प्रकार से लात नदी। तो लात नदी का जो संगम होता है किसके साथ, ये मांड नदी और महानदी से, वो है चंद्रपुर। चंद्रपुर में किन 3 नदियों का संगम स्थल होता है, 2019 में पूछा गया था। ठीक, 2019 प्री में पूछा गया था। मांड नदी का और लात नदी का और महानदी का तीनों का संगम होता है चंद्रपुर में। चंद्रपुर कहाँ है, जांजगीर चांपा में है। ठीक, चंद्रपुर कहाँ है, जांजगीर चांपा में है। अब नया जब जिला और बन रहा है, ठीक है, इधर 4 नए जिले और बन रहे हैं, तो उसके बाद बदल जाएगा, शक्ति में आएगा, जो भी है इधर मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से बदलेगा, क्या होगा। ठीक है, तो उसको तो फिलहाल हम लोग बाद में देखेंगे, मतलब बाद में देखेंगे जब जिला को हम लोग पढ़ लेंगे, कौन कौन से ज़िले में कौन कौन सी नदियाँ, कौन कौन सा डैम में सवार है, मतलब जब नया जिला पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। फिलहाल अभी आप लोग जांजगीर चांपा लेकर के चलें। ठीक, उसको मैं अपडेट करूँगा कौन से ज़िले में आएगा उसको। ठीक, चंद्रपुर कहाँ है, जांजगीर चांपा में है। तो मांड नदी और ये लात नदी का संगम होता है यहाँ पे। ठीक, चलिए अब इसके बाद और क्या है, केलो नदी। लुड़ेक की पहाड़ी से निकलती है केलो नदी, इस प्रकार से केलो नदी है। केलो नदी के किनारे यहाँ पे रायगढ़ बसा हुआ है। केलो नदी के किनारे क्या है, रायगढ़ शहर बसा हुआ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। केलो नदी की पूछा गया है, केलो नदी किस नदी किनारे, केलो नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो वो है रायगढ़ शहर बसा हुआ है। अब इसके बाद देखिए ये जसपुर है, जसपुर। जसपुर में यहाँ पे है खुर्जा पहाड़ी और यहाँ पे बखाना चोटी। बखाना चोटी खुर्जा पहाड़ी दोनों लगभग आसपास में है, इस वाले एरिया में। ठीक है, ये इस वाले एरिया में दोनों हैं। ठीक है, बखाना चोटी खुर्जा पहाड़ी। ये क्या है, पंडरा पाठ में है। खुर्जा पहाड़ी कहाँ है, पंडरा पाठ में है। पंडरा पाठ में ये भी है, तो पंडरा पाठ इधर है, पंडरा पाठ यहाँ पे। तो पंडरा पाठ में है खुर्जा पहाड़ी, खुर्जा पहाड़ी से निकलती है इस प्रकार से ये ईब नदी। ठीक है, ये ईब नदी है ऐसे, ईब नदी, ये भी महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, कहाँ से निकलती है ये, खुर्जा पहाड़ी से। क्या है, जसपुर है, जसपुर जिला। अब देखिएगा, देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, मांड नदी। ऊपर साइड यहाँ पे देखेंगे रिहंद नदी, रिहंद नदी, रिहंद नदी। ये क्या है, ये जो नदी आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये जो दिख रही है क्या है, रिहंद नदी है। हम लोग देखेंगे इसको, ये सूरजपुर जिला जब देखेंगे तब। तो जो रिहंद नदी हम लोग देखेंगे उधर, जब हम लोग गंगा नदी अपात तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें इसकी उद्गम स्थल क्या है, छुरी मतिरंगा की पहाड़ी। और कहाँ है, सरगुजा में है। सरगुजा में मैन पार्ट भी है, तो इसका भी संगम स्थल, इसका भी संगम स्थल बोल रहा हूँ, उद्गम स्थल। ठीक है, इसका उद्गम स्थल। ठीक है, ये दोनों का उद्गम स्थल कहाँ है, ये सरगुजा में ही। ये सरगुजा है, ये सरगुजा है। तो इसका बताने का मतलब ये है कि जो मैन पार्ट है, जो मांड नदी है, उसका लंबाई कितना है, 145 किलोमीटर। 145 किलोमीटर लंबाई किसका है, ये मांड नदी की लंबाई है। और वैसे ही हम लोग जब रिहंद नदी देखेंगे तो इसका लंबाई है, ये 155 है, इसका 145 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मिटा रहा हूँ फिर से।
जो मांड नदी है इसका 155 है, ठीक 155, और जो रिहंद नदी है इसका 145 है। 145 रिहंद नदी की लंबाई है और 155 किलोमीटर ये मांड नदी की लंबाई है, याद रखेगा। 145 है और 155 है, याद रखेगा। ये मांड नदी मतलब मैन पार्ट से उद्गम होता है, और ये जो रिहंद नदी हम लोग ऊपर जब देखेंगे तो ये छुरी मतिरंगा की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, ठीक है। लंबाई देख लिए आप लोग। देखो लंबाई को एक दूसरे का मैं इस प्रकार से बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। सरगुजा से ही दोनों का उद्गम हो रहा है, इसका मैन पार्ट से यहाँ पे छुरी मतिरंगा की पहाड़ी से सरगुजा से ही उद्गम हो रहा है ना। इसी वजह से हमको क्या करना है, दोनों को एक साथ देखना है। इसका 155 किलोमीटर लंबाई और इसका 145 किलोमीटर लंबाई, इस वजह से मैं आपको दोनों को साथ में बताया हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ। मैंने हसदेव नदी की लंबाई कितना बताया था, ठीक 176 बताया था, ठीक है। 176 किलोमीटर लंबाई हसदेव नदी का है। 1 मिनट अब, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अच्छा, अब देखिएगा, चलिए सबकी लंबाई के बारे में हमने बात कर लिया। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा यहाँ पे। अच्छा देखो, ये महानदी है, महानदी की एक सहायक नदी यहाँ पे और है इस प्रकार से, ठीक है, बलमदेई नदी। ये क्या है, बलमदेई नदी। ये इस प्रकार से ये बलमदेई नदी है, ठीक है। किसकी सहायक नदी, महानदी की सहायक नदी है। यहाँ पे जो बारनापारा हम लोग देखेंगे, बारनापारा अभ्यारण्य, जब अभ्यारण्य का जब वीडियो बनाऊंगा तब देखेंगे, तो बारनापारा जो अभ्यारण्य है यहाँ से ये बलमदेई नदी इस प्रकार से प्रवाहित होती है, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे आगे। और चलिए, तो ये हुआ यहाँ पे बलमदेई नदी। और अब चलिए बात करते हैं हम लोग शिवनाथ नदी के बारे में, ठीक। शिवनाथ नदी के कौन कौन सी सहायक नदी है उसको देखते हैं। तो देखो, ये पानाबरस की पहाड़ी से शिवनाथ नदी का उद्गम होता है। देखो, शिवनाथ नदी भी महानदी की एक सहायक नदी है। अब शिवनाथ नदी के कौन कौन सी सहायक नदी है उसको देखते हैं। तो यहाँ से पानाबरस की पहाड़ी से शिवनाथ नदी का उद्गम होता है, और यहाँ पे देखो, ये खरखरा नदी, ये इसकी सहायक नदी है, ठीक। खरखरा नदी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। और यहाँ पे तांदुला नदी, ये इस प्रकार से तांदुला नदी शिवनाथ नदी की सहायक नदी भानु प्रतापपुर की पहाड़ी से निकलती है। यह तांदुला नदी भानु प्रतापपुर की पहाड़ी से निकल करके इस प्रकार से आगे जा करके ये शिवनाथ नदी से मिल जाती है, ठीक। खरखरा नदी और तांदुला नदी यहाँ पे याद रखिएगा। ये बालोद है, बालोद में दो नदी कौन कौन सा है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये तांदुला नदी और ये खरखरा नदी दोनों शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। यहाँ पे पेटेचुआ की पहाड़ी है, ठीक, बालोद में ही। पेटेचुआ की पहाड़ी से उद्गम होता है खारून नदी का, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। और आगे जाकर के यहाँ पे शिवनाथ नदी से मिल जाती है। बलौदा बाजार में यहाँ पे एक सिमगा नामक जगह है, वहीं पे जाकर के मिलती है कौन, ये खारून नदी। खारून नदी बलौदा बाजार में सिमगा नामक जो जगह है वहाँ पे शिवनाथ नदी से मिल जाती है, ठीक। याद रखिएगा, खारून नदी खास बात यह है कि इधर दुर्ग है और इधर रायपुर है। दुर्ग जिला और रायपुर जिला के बीच में सीमा विभाजक का काम कर रही है, देखो यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे सीमा विभाजित कर रही है ये इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे सीमा विभाजित कर रही है दुर्ग जिला और रायपुर जिला के बीच में। चलिए, तो ये हुआ यहाँ पे खारून नदी, ठीक है। खारून नदी इस प्रकार से दुर्ग जिला और रायपुर जिला के बीच में सीमा विभाजक का काम कर रही है, ठीक। यहाँ पे एक जमुनिया नदी है इस प्रकार से, ये भी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, ठीक, जमुनिया नदी। तो शिवनाथ नदी की नीचे से ऊपर, मतलब कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन कौन सी है शिवनाथ नदी की सहायक नदी में, ये तांदुला नदी, ये खरखरा नदी, ये खरखरा नदी, और ये खारून नदी इस प्रकार से, और ये जमुनिया नदी। खारून नदी शिवनाथ ये आपको दुर्ग और रायपुर के बीच में सीमा विभाजक का काम करती है। खारून नदी हम लोग देखेंगे महादेव घाट है, ठीक है। यहाँ पे महादेव घाट है, रायपुर में है। तो महादेव घाट को हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लक्ष्मण झूला है, तो इन मतलब ये सब विशेषताओं को हम लोग देखेंगे। तो बस अभी ये लिख लीजिएगा, महादेव घाट है और यहाँ पे एक लक्ष्मण झूला है, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ। अब देखिएगा, देखिए यहाँ पे ये मैकल पर्वत, ठीक, इस वाले भाग में पूरा मैकल पर्वत है। तो मैकल पर्वत से ये आमनेर नदी का उद्गम होता है इस प्रकार से, आमनेर नदी, ठीक, आमनेर नदी। और ये शिवनाथ नदी में आकर के मिल जाती है कौन, आमनेर नदी। यहाँ पे पिपरिया नदी, ये पिपरिया नदी है। पिपरिया नदी, ये मुस्का नदी और ये आमनेर नदी, ठीक है। तीनों का जो संगम है वो क्या है, खैरागढ़ है। याद रखिएगा, खैरागढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है। आमनेर नदी, मुस्का नदी, पिपरिया नदी, तीनों का संगम स्थल क्या है, खैरागढ़, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
चलिए यहाँ पे ये सुरही नदी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछा जा चुका है। सुरही नदी किसकी सहायक नदी है, सब पूछा गया था, तो याद रखिएगा शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। ठीक, कौन, सुरही नदी। अब यहाँ पे पंडरिया पाट, ठीक, कबीरधाम जिला में पंडरिया पाट, पंडरिया पाट से ये हाफ नदी का उद्गम होता है, ये इस प्रकार से, और आ करके शिवनाथ नदी से मिल जाती है। ठीक, कौन, ये हाफ नदी। अब देखिएगा आगे, यहाँ पे है लोरमी पठार। ठीक, मुंगेली जिले में क्या है, लोरमी का पठार। लोरमी के पठार से इस प्रकार से ये मनियारी नदी का उद्गम होता है और आकर के ये शिवनाथ नदी से मिल जाती है। ठीक, कौन, मनियारी नदी। ध्यान देना है आपको कि जो मनियारी नदी है वो इधर मुंगेली जिला और इधर बिलासपुर, ठीक, मुंगेली और बिलासपुर के बीच में सीमा विभाजक का काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको जिला दिख रहा है ना, ठीक है, दिख रहा होगा आप सभी को जिला। ठीक है, ये पूरा ये वाले भाग में आपका मुंगेली है, ये पूरे इस वाले भाग में, और इधर ये बिलासपुर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये बिलासपुर है ये। तो इन दोनों के बीच में सीमा विभाजक का काम कौन कर रही है, ये आपकी मनियारी नदी। ठीक है, मनियारी नदी सीमा विभाजक का काम कर रही है इस प्रकार से। और याद रखिएगा मनियारी नदी के किनारे ये ताला गांव बसा हुआ है। ताला गांव कहाँ है, मनियारी नदी के किनारे है। ये मधुकुद्वीप कहाँ है, ये भी मुंगेली जिला में है, लेकिन ये आपका शिवनाथ नदी में है। ठीक, शिवनाथ नदी में क्या है, ये मधुकुद्वीप है। मधुकुद्वीप मतलब नदी के बीच में एक ऐसा कुछ एक भाग उठा हुआ है। ठीक है, इसको द्वीप का नाम, मतलब मधुकुद्वीप का नाम दिया गया है। तो मधुकुद्वीप कहाँ पे है, ये मुंगेली जिला में आपका शिवनाथ नदी में है। कौन, मधुकुद्वीप। यहाँ पे क्या है, ताला गांव है। किसके किनारे है वो, मनियारी नदी के किनारे है ताला गांव। जो मनियारी नदी है इसकी एक सहायक नदी घोंघा नदी और ये है आगर नदी। ठीक है, इस प्रकार से ये आगर नदी है और ये घोंघा नदी है, दोनों इसकी सहायक नदी। किसकी, मनियारी नदी की सहायक नदी है। अब देखिए आगे, मनियारी नदी के बाद है, मनियारी नदी के बाद देखिए खोडरी खोंसरा की पहाड़ी है, ये है गौरेला पेंड्रा मरवाही में। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही के खोडरी खोंसरा की पहाड़ी से इस प्रकार से ये आ करके शिवनाथ नदी से मिलती है। कौन, ये अरपा नदी। ठीक, अरपा नदी खोडरी खोंसरा की पहाड़ी से निकलती है और आ करके ये शिवनाथ नदी से मिल जाती है। ठीक है, इतना याद रखिए कि इंपॉर्टेंट है। और जो अरपा नदी है इसकी सहायक नदी है ये खारंग नदी। खारंग नदी किसकी सहायक नदी है, अरपा नदी की सहायक नदी है, और ये कहाँ है, दोनों बिलासपुर में है। ठीक है, घोंघा नदी भी कहाँ था, ये बिलासपुर में है। ठीक, तो ये बिलासपुर को बीचों बीच इस प्रकार से विभाजित करते हुए ये अरपा नदी है और इसकी एक सहायक नदी है ये खारंग नदी। ये जो अरपा नदी है इसका उद्गम क्या है, खोडरी खोंसरा की पहाड़ी, कहाँ है, गौरेला पेंड्रा मरवाही में। अब इसके बाद ये लीलागर नदी, ये क्या है, लीलागर नदी। लीलागर नदी इधर जांजगीर चांपा है, इधर बिलासपुर है, तो बिलासपुर और जांजगीर चांपा के बीच में सीमा विभाजक का काम कौन कर रही है, लीलागर नदी कर रही है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, ये भी पूछा गया है। लीलागर नदी बिलासपुर और जांजगीर चांपा के बीच में सीमा विभाजक का काम कर रही है। देखो यहाँ ध्यान से देखोगा, सीमा विभाजक का काम कर रही है। और देखो यहाँ पे क्या है, मल्हार किस नदी के किनारे है, लीलागर नदी के किनारे है। ठीक, मल्हार किस नदी के किनारे है, लीलागर नदी के किनारे है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1 मिनट में याद हो जाएगा। 135, फिर ये 100 और यहाँ पे 134, ये तीनों को याद रखिएगा। ये क्या है बताइए, 100 किलोमीटर आपकी अरपा नदी की लंबाई है। ठीक, 100 किलोमीटर। 135 किलोमीटर आपका लीलागर नदी की लंबाई है। 134 किलोमीटर ये मनियारी नदी की लंबाई है। ठीक, तीनों की लंबाई याद हुआ। 35 किलोमीटर का 135 किलोमीटर ये लीलागर नदी की लंबाई, 134 किलोमीटर ये मनियारी नदी की लंबाई, 100 किलोमीटर आपकी अरपा नदी की लंबाई। तो ये मनियारी नदी, ये अरपा नदी और ये लीलागर नदी। ठीक है, तीनों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, कितना कितना मैंने बताया, मनियारी नदी 134 किलोमीटर, अरपा नदी 100 किलोमीटर और लीलागर नदी 135 किलोमीटर लंबाई है। हसदेव नदी की लंबाई हमने कितना देखा था, 176 किलोमीटर हसदेव नदी की लंबाई, इतना हमने देखा था। चलिए, मान नदी की लंबाई हमने कितना देखा था, ठीक, 155 किलोमीटर, 155 किलोमीटर। ठीक, ये 155 नहीं दिख रहा है क्या, ये इस प्रकार से 155 किलोमीटर किसकी, मान नदी की लंबाई। इसके ऊपर हम लोगों ने रिहन नदी की लंबाई कितना देखा था, ये रिहन नदी इधर देखेंगे। ठीक, 145 किलोमीटर। ठीक, रिहंद नदी की लंबाई हम लोगों ने 145 किलोमीटर इस प्रकार से देखा था। शिवनाथ नदी की लंबाई 290 किलोमीटर। ठीक, महानदी की लंबाई 286 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं।
महानदी की लंबाई, महानदी की लंबाई पूरा अगर देखें तो 851 या फिर 858, 858 या फिर 851, ठीक है, इतना हुआ। तो ये जितनी भी हम लोगों ने शिवनाथ नदी की जो सहायक नदी है उसको हमने देख लिया, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने देखा। देखो, शिवनाथ नदी की सहायक नदी, यहाँ पे खरखरा नदी हमने देखा था, यहाँ पे तांदुला नदी देखा था, यहाँ पे मैकल पर्वत से निकल करके ये अमनेर नदी देखा था, ठीक है। यहाँ पे देखो तांदुला नदी भानु प्रतापपुर की पहाड़ी से, ये खरखरा नदी, और ये मैकल पर्वत से आमनेर नदी, आमनेर नदी की सहायक नदी पिपरिया नदी, और ये मुस्का नदी, ये तीनों का संगम स्थल क्या है, खैरागढ़ है। ये आगे आकर के शिवनाथ नदी से मिल जाती है, कौन, आमनेर नदी, ठीक है। इसका संगम स्थल याद रखें तीनों का, खैरागढ़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सुरही नदी है, यहाँ पे हाफ नदी है, पंडरिया पहाड़ी से निकलती हाफ नदी, ठीक, कंवर्धा में है, कंवर्धा में पंडरिया पहाड़ी से निकल करके आकर के हाफ नदी शिवनाथ नदी से मिल जाती है। यहाँ पे लोरिमी का पठार से मनियारी नदी है, इस प्रकार से शिवनाथ नदी से मिल जाती है। ये आगर नदी है, ये घोंघा नदी है। मत्कुद्वीप शिवनाथ नदी के किनारे बसा हुआ है, तालागांव मनियारी नदी किनारे बसा हुआ है, और ये खोडरी खोंसरा की पहाड़ी से निकलती है, इस प्रकार से अरपा नदी। अरपा नदी की सहायक नदी खारंग नदी, यहाँ पे लीलागर नदी, लीलागर नदी जांजगीर चांपा और बिलासपुर के बीच में सीमा विभाजक का काम कर रही है। लीलागर नदी किनारे मल्हार बसा हुआ है, और यहाँ पे और हमने क्या देखा था, यहाँ पे मनियारी नदी आपके बिलासपुर और ये मुंगेली के बीच में सीमा विभाजक का काम कर रही है, ठीक, इतना हमने देखा था। ये हसदेव नदी हमने देखा था, ये बोराई नदी है इधर, मतलब हालांकि ये हसदेव नदी से लेकर के इधर ये सभी महानदी की सहायक नदी, ठीक है। इसको हमको अभी नहीं देखना है, सिर्फ अभी हम लोगों ने शिवनाथ नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है उसको हम लोगों ने अभी देखा। चलिए, इसमें मेरे ख्याल से कुछ पॉइंट तो नहीं छूटा होगा, लगभग मैंने सबको बता दिया। अब देखिए आगे, और ये माँ सर्वमंगला मंदिर यहाँ पे दिख रहा है, ये किस नदी के किनारे है, हसदेव नदी के किनारे है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। माँ सर्वमंगला मंदिर हसदेव नदी के किनारे है। ये तान नदी और अहिरन नदी दोनों हसदेव नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट को हमको याद भी रखना है, ठीक है। तो ये हमने अभी क्या देखा, शिवनाथ नदी देखा। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, महानदी देखा था। तो हल्का सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज नहीं करना है, थोड़ा सा आपको बस बता रहा हूँ क्या है, ठीक है। ये महानदी, इसकी सहायक नदी है शिवनाथ नदी। महानदी की जितनी भी सहायक नदी था हम लोगों ने देखा, यहाँ पे हसदेव, बोराई, मांड, केलो, ईब, ठीक, नीचे से लात, जोंग, कोडार, सूखा, पैरी और ये सिल्यारी, दूध, ये सभी हम लोगों ने महानदी की सहायक नदी देखा। अब इसके बाद ये लीलागर से लेकर के इधर जितनी भी नदी है सब शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। लीलागर के बाद इधर मतलब ये हसदेव नदी से लेकर इधर जितनी भी है ये सब महानदी की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ तक था। अब देखते हैं आगे हम लोग गोदावरी नदी अपवाह तंत्र को, ठीक, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र को देखते हैं। चलिए, तो हम लोग अब देखेंगे गोदावरी नदी अपवाह तंत्र को। देखिए, तो ये गोदावरी नदी है, ये इस प्रकार से, एक सेकेंड, ठीक, ये गोदावरी नदी इस तरह से है। गोदावरी नदी, और ये गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, जो नासिक है, नासिक वहाँ से त्र्यंबकेश्वर से यहाँ उद्गम होता है, किसका, गोदावरी नदी का, ठीक है। तो गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर से उसका उद्गम होता है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से उसका उद्गम होता है, और इस प्रकार से ये आगे जा कर के बंगाल की खाड़ी में इधर गिर जाएगी, कौन, गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है वो ये इंद्रावती नदी है, ठीक, गोदावरी नदी की इंद्रावती नदी सहायक नदी है। और यहाँ पे ये सबरी नदी भी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। यहाँ पर देखेंगे वेनगंगा भी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। यहाँ पे ताल पेरू भी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। ये सभी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इंद्रावती नदी हम लोगों ने यहाँ देखा 264 किलोमीटर, इसको याद रखिएगा। इंद्रावती नदी की जो लंबाई है वो है कितना, 264 किलोमीटर, ठीक है। शिवनाथ नदी का हमने कितना देखा था, 290, 286 किसका, ये महानदी का, छत्तीसगढ़ में प्रवाह कितना, 286 किलोमीटर महानदी, और ये शिवनाथ नदी, और ये क्या है अपना इंद्रावती नदी, ठीक। चलिए, तो ये इंद्रावती नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है, मुंगेर की पहाड़ी, कालाहांडी वाले जो क्षेत्र है, कालाहांडी उड़ीसा में है। तो ये कालाहांडी जो उड़ीसा है यहाँ से इंद्रावती का
उद्गम होता है मुंगेर की पहाड़ी से। मुंगेर की पहाड़ी कालाहांडी से इंद्रावती का उद्गम स्थल है और ये इस प्रकार से ये जा करके जो गोदावरी नदी है इससे मिल जाती है। ठीक है, ये क्या है, बस्तर है। ठीक, ये बस्तर है, यहाँ पे ये दंतेवाड़ा है, यहाँ पे ये बीजापुर है। ठीक, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर से होते हुए इंद्रावती जा कर के आगे यहाँ पे गोदावरी नदी से मिल जाती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं गोदावरी नदी की सहायक नदी को हमने देखा। अब इंद्रावती नदी की सहायक नदी को यहाँ पे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक सबरी नदी हमने देखा है, किसकी सहायक नदी है, ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। सबरी नदी की लंबाई अगर हम बात करें तो 173 किलोमीटर। हम लोगों ने जो हसदेव नदी की लंबाई कितना देखा था, 176 किलोमीटर। ठीक, हसदेव नदी कोरिया जिले से कैमूर पर्वत से निकल करके, ठीक, कहाँ, कैमूर पर्वत से कोरिया से निकल करके कोरबा, फिर जांजगीर चांपा, सूरजपुर को भी थोड़ा सा टच कर रहा था ना, जांजगीर चांपा, कोरबा, यहाँ से प्रवाहित होती है। ठीक है, और उसका लंबाई कितना हमने देखा था, 176 किलोमीटर, याद रखिएगा। और ये क्या है, सबरी नदी की लंबाई है, याद रखिएगा। दोनों को इस प्रकार से रिलेट करके पढ़ेंगे तो हम याद आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सबरी नदी हमने देखा। अब देखिए, तो ये जो इंद्रावती नदी है उद्गम कहाँ से होता है, मुंगेर की पहाड़ी से। अब इंद्रावती नदी की ये सहायक नदी है नारंगी नदी। नारंगी नदी की खास बात यह है कि इसके तट पर बसा हुआ है कोंडा गाँव। नारंगी नदी के तट पर बसा हुआ है कोंडा गाँव और इसकी एक सहायक नदी देखिए मारकंडी नदी, इस प्रकार से मारकंडी नदी, और ये कोसा टेढ़ा नदी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूछा जा सकता है कि नारंगी नदी की 2 सहायक नदियों का नाम बताओ, तो आपको ये 2 सहायक नदी को लिख देना है, मारकंडी नदी और कोसा टेढ़ा नदी को लिख देना है। यहाँ पे ये बोर्डिंग नदी है, रुकिए कलर चेंज कर लेते हैं। ये क्या है, ये बोर्डिंग नदी है और ये गुडरा नदी है। ठीक, ये सभी नदी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखना है आपको, बोर्डिंग नदी, ये गुडरा नदी, यहाँ पे ये निबरा नदी और ये कोटरी नदी। कोटरी नदी फिर कोतरी नदी बोलते हैं। राजहरा की पहाड़ी से निकलती है। ठीक, ये राजनांदगांव यहाँ पे राजहरा की पहाड़ी से निकल कर कोटरी नदी आकर के यहाँ पे इंद्रावती नदी से मिल जाती है। ध्यान रखना, कोटरी नदी को परलकोट नदी के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे बांदे नदी है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा, इंद्रावती का उद्गम मुंगेर की पहाड़ी कालाहांडी से, नारंगी नदी इसकी सहायक नदी कोसा टेढ़ा और ये मारकंडी नदी। यहाँ पे ये बोर्डिंग नदी, यहाँ पे गुडरा नदी, यहाँ पे ये निबरा नदी और यहाँ पे कोटरी नदी या फिर परलकोट नदी के नाम से भी जानते हैं इसको, कोटरी नदी को। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, परलकोट नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये सब देखा। अब देखिए यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो यहाँ पे बारसूर है, कहाँ पे, दंतेवाड़ा में। बारसूर नामक यहाँ पे जगह है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। किस नदी के किनारे है, इंद्रावती नदी के किनारे है। इंद्रावती नदी के किनारे कौन है, ये बारसूर नामक जो जगह है वो है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा आप। अब देखिए यहाँ पे जो सबरी नदी है, इस प्रकार से सबरी नदी है, हमने देखा था। सबरी नदी की सहायक नदी हम लोगों ने क्या क्या देखा, ये कांगेर नदी और ये मुनगा बहार नदी। ठीक है, कांगेर नदी, मुनगा बहार, इसको हम लोग जब नेशनल पार्क वाला वीडियो देखेंगे तो मगरमच्छ का संरक्षण क्या आता है, इस वाले पॉइंट को मैं समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप बस इतना याद रखिएगा। ये ठीक है, ये इस प्रकार से सबरी नदी, सहायक नदी कांगेर और मुनगा बहार नदी। ठीक, अब देखिए इंद्रावती नदी हमने देखा, इस प्रकार से इंद्रावती नदी है। इंद्रावती नदी की सहायक नदी ये डंकिनी नदी है और ये संकनी नदी है। ठीक, ये डंकिनी और संकनी दोनों का जो संगम स्थल है यहाँ पे, ये दंतेवाड़ा है। कहाँ है, दंतेवाड़ा में दोनों का संगम होता है, किसका, संकनी और डंकिनी का। ठीक, इस प्रकार से फिर ये संकनी आगे जा करके ये इंद्रावती नदी से मिल जाती है। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, नंदीराज पर्वत। ठीक है, बैलाडीला की पहाड़ी जो है नंदीराज पर्वत, यहाँ से उद्गम होता है, किसका, ये संकनी नदी का। याद रखिएगा, संकनी नदी का उद्गम पूछा जाए तो ये बैलाडीला की पहाड़ी नंदीराज पर्वत। मलतारवागु, ये भी सबरी नदी की सहायक नदी है, इसका भी उद्गम स्थल यहीं है। यहाँ पे जो नंदीराज है, यहीं से नंदीराज नदी का भी उद्गम होता है, इस प्रकार से ये नंदीराज नदी, यहीं से तालपेरू नदी का भी उद्गम होता है। ठीक है, तो 3-4 नदियों का यहाँ से उद्गम होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे चिंतावांगु नदी है, चिंतावांगु नदी, ये भी इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखिएगा, बीजापुर में ये प्रवाहित हो रही है। ठीक, बना सकता है कि बीजापुर में प्रवाहित होने वाली 4 नदियों के नाम लिखे, तो आपको लिख के आना है कौन कौन सी नदी, नंदीराज पर्वत, नंदीराज नदी, तालपेरू नदी, चिंतावांगु नदी और यहाँ पे इंद्रावती नदी। ठीक, 4 नदियों का नाम लिख देना है। देखो मैप आपके दिमाग में रहेगा तो कोई भी चीज़ आपसे नहीं छूटने वाला, हर एक चीज़ बनने वाला है।
ठीक है। अच्छा चलिए अब देखते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक बाघ नदी है, यहाँ पे ये देखो बाघ नदी है, वैनगंगा की सहायक नदी है। बाघ नदी को भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बाघ नदी भी याद रखिएगा यहाँ पे है। ये भी आपका ये जो गोदावरी नदी अफवाह तंत्र है उसका हिस्सा है। चलिए अब इसमें लगभग हमने सारे पॉइंट को ख़त्म कर लिया इसमें, और क्या बचा हुआ है देखिएगा। हम लोगों ने यहाँ देख लिया हम लोगों ने ये जो गोदावरी नदी अफवाह तंत्र है वो। इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा, कोटरी नदी है, इसका जो लंबाई है वो 135 किलोमीटर है, ठीक, इसको याद रखिएगा। 135 किलोमीटर लंबाई किसका, कोटरी नदी की। चलिए तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। इंद्रावती जो नदी है, गोदावरी नदी अफवाह तंत्र को हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं सोन नदी अफवाह तंत्र के बारे में। तो देखिए अमरकंटक, ये कहाँ है, गौरेला पिंड अमरवाही। अमरकंटक की पहाड़ी से इस प्रकार से उद्गम होता है सोन नदी का, ठीक, और आगे जाकर के ये गंगा नदी से मिल जाएगी, ठीक, गंगा नदी से मिल जाएगी। यहाँ पे भरतपुर की पहाड़ी से उद्गम होता है बनास नदी का, इस प्रकार से, ठीक। ये भी सोन नदी की सहायक नदी है। यहाँ पे सोनहट का जो पठार है वहाँ से उद्गम होता है गोपद नदी का, इस प्रकार से गोपद नदी, ये भी सोन नदी की सहायक नदी है। छोरी मतिरंगा की पहाड़ी मैंने पहले बताया था, लंबाई आप लोग कमेंट करके बताएं, मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। छोरी मतिरंगा की पहाड़ी के यहाँ से रिहंद नदी का उद्गम होता है, ठीक। छोरी मतिरंगा की पहाड़ी से रिहंद नदी का उद्गम होता है, मैंने लंबाई बताया था 145 किलोमीटर, ठीक, रिहंद नदी का लंबाई। और 155 मैंने बताया था किसका, मांड नदी की लंबाई। यहाँ पे बखाना चोटी है जसपुर में, जसपुर के बखाना चोटी से इस प्रकार से कन्हार नदी का उद्गम होता है, ठीक, ये कन्हार नदी है। और इसमें कुछ पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है जो कि हमको देखना है। देखिए यहाँ पे है महान नदी, ठीक, ये क्या है, महान नदी। यहाँ पे क्या है, घुनघुट्टा नदी, ये क्या है, घुनघुट्टा नदी। घुनघुट्टा नदी के यहाँ पे चुल्हट नाला, ये सहायक नदी है। घुनघुट्टा नदी की सहायक नदी चुल्हट नाला, ठीक है। तो ये दो तीन नदियाँ और हैं, इसके जो नदियाँ हैं सहायक नदी, उनको हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब ये था, अब बात करेंगे हम लोग ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र के बारे में। ठीक, ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र। अच्छा यहाँ पे एक चीज़, अच्छा ये कन्हार नदी है, यहाँ पे एक सहायक नदी लिखिएगा, सिंदूर नदी लिख लीजिएगा, और यहाँ पे एक चनान नदी लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी लिख लीजिएगा, सिंदूर नदी और चनान नदी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा था, ये महान नदी, यहाँ पे घुनघुट्टा नदी, यहाँ पे चुल्हट नाला, ठीक, ये महान नदी, ये यहाँ पे घुनघुट्टा नदी, यहाँ पे चुल्हट नाला, और यहाँ पे ये सिंदूर नदी, और ये क्या नदी, और क्या नदी था, ये चनान नदी, ठीक है। ये महान नदी था, ये महान नदी, ये चनान नदी, ये सिंदूर नदी, घुनघुट्टा नाला, और ये चुल्हट नाला, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से है। अब देखिए ब्राह्मणी नदी ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, हम लोग जल संग्रह क्षेत्रफल हमने देखा था 1.03%। शंख नदी इसकी सहायक नदी है, ब्राह्मणी नदी की शंख नदी सहायक नदी है, जसपुर में इसका प्रवाह क्षेत्र है। कहाँ से, ये शंख नदी का प्रवाह कहाँ है, जसपुर में शंख नदी का प्रवाह, ठीक है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ब्राह्मणी नदी खत्म, ठीक। अब देखिए नर्मदा नदी को, इसमें भी कुछ नहीं है, इसका जल संग्रह क्षेत्र 0.55% हमने देखा था। अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है इस प्रकार से, और ये इसका सहायक नदी है तांडा नदी, और ये बंजार नदी, ठीक। बस इसमें और कुछ नहीं है, नर्मदा नदी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से था। अब चलिए मेरे को कुछ पॉइंट आप लोग बताइएगा, हम लोगों ने जो अभी देखा है। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। हम लोगों ने क्या, महानदी देखा, ठीक। महानदी की लंबाई हम लोगों ने 858 देखा, 858 किलोमीटर। द्वापर युग में महानदी को क्या बोलते थे, और सतयुग में महानदी को क्या बोलते थे। सतयुग और द्वापर युग में महानदी को क्या क्या बोलते हैं बताइए, ठीक। सतयुग में महानदी को बोला जाता है नीलोत्पला बोलते हैं सतयुग में,
द्वापर युग में चित्रोत्पला बोलते हैं, चित्रोत्पला, इसको याद रखिएगा। चित्रोत्पला द्वापर युग में, सतयुग में नीलोत्पला, किसको बोलते हैं? महानदी को, महानदी को, ठीक है। और इसका पुराना नाम, एक और पुराना नाम है, क्या है? कनक नंदिनी, कनक नंदिनी, ठीक है, कनक नंदिनी किसका? महानदी का पुराना नाम है, ठीक है। तो ये सभी है महानदी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो। महानदी का जो लंबाई है 858 या फिर 851 छत्तीसगढ़ में, ठीक, 5 है, छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई 286 महानदी की। शिवनाथ नदी की लंबाई 290, सबसे बड़ी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये शिवनाथ नदी, ठीक है। हसदेव नदी की लंबाई हम लोगों ने कितना देखा? हसदेव नदी की लंबाई 176, ठीक, 176 हम लोगों ने देखा हसदेव नदी की लंबाई। और क्या हमने देखा? यहाँ पे अर्पण नदी की लंबाई हमने किसने देखा था? अर्पण नदी, मनियारी नदी और लीलागर नदी। लीलागर नदी की लंबाई हम लोगों ने देखा था 135, अर्पण नदी की लंबाई हम लोगों ने 100 देखा था, 100 किलोमीटर। मनियारी नदी की लंबाई 134, ठीक है, इतना हमने देखा था। और क्या देखा था हम लोगों ने यहाँ पे? ये मांड नदी और यहाँ पे रिहंद नदी। रिहंद नदी की लंबाई 145, मांड नदी की लंबाई 155, ठीक है। और क्या है नीचे में? ये कोटरी नदी और ये सबरी नदी। चलिए इन दोनों को आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। यहाँ पे इंद्रावती नदी का लिख लीजिएगा 264, ठीक। तो ये इस प्रकार से है पूरा अफवाह तंत्र। चलिए मेरे ख्याल से तो लगभग सभी पॉइंट इसमें कवर कर दिया हूँ मैं। कुछ पॉइंट अगर इसमें छूट गया है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको बता दूंगा इसके बारे में, लेकिन लगभग सारे पॉइंट्स को मैंने कवर कर लिया है। ये मानकर चले अब यहाँ से आपका प्रश्न नहीं छूटने वाला, रिवर सिस्टम का एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूट सकता, ठीक। ये पूरा कंप्लीट है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है फिर नए वीडियो में।